हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है एंड जिन बच्चों का यूनिवर्सिटी आरजीपीवी भोपाल है, तो भाई साहब एक बात आप समझना कि आरजीपीवी भोपाल के बच्चों को, कुछ ब्रांच के बच्चों को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ ब्रांच के बच्चे हैं जिनको पढ़ना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में। तो आज हम लोग इससे इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि फिजिक्स कौन से ग्रुप के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है, सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स है, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप आराम से जाके सिलेबस के वीडियो को देखोगे तो वहां से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि भैया आपको फिजिक्स कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। चलिए बेटा, अब एक बात और आप समझिए। बहुत डर के आते हैं बच्चे कि अरे यार सर क्या है फिजिक्स हमसे ना हो पाएगा। देखो बेटा, एक बात समझना, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आराम से आप फिजिक्स को कवर अप करोगे। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिर भी ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होंगे, लेकिन जो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना यार, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो भाई साहब, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखकर इस बार फिजिक्स के मेरे प्यारे बच्चों आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप इतना समझना बेटा कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बस आपको फॉलो करना है। आराम से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। यहां पर आप पास भूल जाओ, पास तो आप करोगे। अब यहां पे अपन को ये टारगेट करना है कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ठीक है बेटा, चलिए तो तरीका क्या होगा, तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे बेटा, मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। फिजिक्स के क्या प्रोवाइड कराऊंगा बेटा? लेक्चर्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। कहां पर? यूट्यूब पे। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। वहां पे 1 बाय 1 आपको क्या करना है बेटा, जो भी क्लास आपको दिया जाएगा आप क्लास को अटेंड करना। अब एक बात आप समझिएगा कि जो फिजिक्स है ना बेटा, वो थोड़ा सा टफ होता है ना। आप सोचो कि एकदम से आपको 100% समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब आप वीडियोस को देखोगे ना, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको 30 से 40% समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले सारी क्लासेस को अटेंड कर लेना है। और क्लास में जब आप क्लास अटेंड करोगे तो सर ने जो नोट्स बनवाया है उसको आप कहां पे लिखोगे बेटा? उसको आप रफ में लिखोगे, क्योंकि सर ने वहां पर क्या है, शॉर्ट में चीजों को लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आप उस वाले को लिखोगे अपने फाइनल एग्जाम में तो नंबर आपको बहुत कम मिलेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको रफ कॉपी लेना है, पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। और सर ने जो नोट्स बनवाया, जो डेरिवेशन करवाया है, उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा तब आपको क्या करना है बेटा, मेरे एप्लीकेशन पे जाना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। उस ऐप पर क्या मिल जाएगा बेटा, उस ऐप पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। अब ये गलती मत करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि भैया आप एक प्रॉमिस करो कि नोट्स को प्रिंट मत करवाना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना बेटा कि जब आप प्रिंटेड नोट्स से पढ़ते हो ना तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि फिजिक्स क्या बेटा ऑलरेडी थोड़ा सा टफ होता है ना। लेकिन अगर आप प्रिंटेड नोट्स से याद करोगे तो वो आपको और याद होने में देर होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं बेटा, आप एक फेयर कॉपी लेना बहुत अच्छे से, और उस फेयर कॉपी में क्या करना, अपने हाथ से नोट्स बनाना। जो लिखा हुआ है उसी को समझ समझ के अपने हाथों से आप लिखना, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखोगे ना तो याद करने का जो समय है वो कम हो जाएगा। और खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे, है ना, आप ही को मतलब ध्यान में रख के भैया मैं नोट्स लेकर आ रहा हूं, वरना मेरा नोट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे कम मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा फेल हो। तो भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं कंपलसरी करता हूं कि भले आपको नोट्स मिल रहा है लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से कॉपी में लिखोगे, फिगर को आप पेंसिल से बनाओगे। क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हो ना बेटा, आपकी खुद की हैंडराइटिंग होती है ना, तो आपको अच्छे से याद होता है। अगर कोई सामान आपके घर में आपने रखा है तो इस बात को समझ लो कि सबसे पहले आप ही लेकर आ पाओगे।
आप किसी को बोलोगे ना ला दो तो उसे टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने किसी सामान को खुद से रखा है, आप खुद से लेने जाओगे तो बहुत जल्दी लेकर आओगे। इसलिए बेटा आपको भले मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है बेटा, अपने हाथों से नोट्स बनाना है, कॉपी बना लेना है, क्योंकि जब फेयर कॉपी आपके पास रहेगी ना एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना कि नोट्स को प्रिंट करवा लिए और लगे उसी से रट्टा मारने। भाई फेयर कॉपी में नोट्स बनाओ, मान के चलो 1 घंटे में चीजें याद होंगी, और अगर आप वही प्रॉपर नोट से करोगे ना तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो अपने हैंडराइटिंग में पहले नोट्स को आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलो तो तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले यूनिट 1 के पूरे लेक्चर्स को देखिए, रफ में शॉर्ट नोट्स बनाइए, थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ गया। चलो उसके बाद आप एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी कहां पर एप्लीकेशन पे जाना मैं ये भी आपको बताऊंगा कि नोट्स आपको कहां पर मिलेगा। तो बस पढ़ने का पैटर्न यही होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, लापरवाही नहीं करना है। अगर आप इस पैटर्न में पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आप लेकर आ पाओगे, चाहे वो आपका मिड सेमेस्टर हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका सिलेबस है मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, जिसमें आपका मॉड्यूल 1 क्या, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां पर ये पूरा यूनिट अपन ने अभी कवर अप करवा दिया है। लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे सारे यूनिट्स हो जाएंगे बेटा। चलो यूनिट 1 के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जो एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2, और जैसे यूनिट 1 2 होगा ना बच्चों, तो अभी फिलहाल मैंने प्लान नहीं बनाया कि यूनिट 3 पहले करवाना है या यूनिट 4 पहले करवाना। हो सकता है कि मैं यूनिट 4 पहले करवाऊं, ठीक है, उसके बाद 3 करवाऊं। तो आप देख लेना, जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स को लेकर आऊंगा आपको उसी सीक्वेंस में क्या करना, लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 5 आप पढ़ जरूर लेना, लेकिन अगर आप चाहते हो दिमाग फुल हो गया है तो यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है, तो यूनिट 5 को आप कंसिडर मत करो, है ना, आपको डरना नहीं है। बस इतना समझो कि 4 आपके मेन यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 5 बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत थ्योरी करवा के अपन भी काम चला लेंगे। देखो चला लेंगे यार, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स को आपको मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, बिट्टू सर आपकी क्लासेस लेंगे, है ना। मैंने क्या बोला बेटा कि एकदम से सारी चीजें समझ में नहीं आती है तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें भी समझ में आ रही है ना, ठीक है, जैसे आपने एक बार पढ़ा, आपको थोड़ा सा समझ में आया, फिर आपने उसके रिटन नोट्स देखे, आपको 10% और समझ में आ गया, फिर आप अपने हाथ से लिखोगे 10% आपको और समझ में आएगा, फिर आप रिवीजन करोगे तो आपको 10% और समझ में आएगा। तो कुल मिला के बात यही है, अगर आपको पूरा नहीं भी समझ में आ रहा है तो समझ लो कि आप नॉर्मल हो। आप ये मत सोचना कि मैथ्स में करवा रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा, ये फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो फिजिक्स क्या धीरे धीरे ही समझ में आता है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भैया एकदम बढ़िया से नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम में एकदम समझ के भी रखो आप और याद करके जाओ, आराम से लिख कर आओ भैया, अच्छे नंबर उठाओ। ठीक है, चलिए देखो बेटा, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करोगे मेरा, ठीक है, तो वहां पे आपको RGPB का सेक्शन दिखेगा या आपको नीचे दिखेगा स्टोर। तो स्टोर पे भी जाकर आपको क्या सर्च करना है बेटा, RGPB सर्च करना है, तो आपको RGPB का ये वाला कोर्स दिख जाएगा। अब देखो यहां पर वो बोलेगा कि 11 रुपए का पेमेंट करो, आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन मेरा ऐसा है कि विदाउट फीस वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो मैं चाहकर भी उसको जीरो नहीं कर सकता। लेकिन पेमेंट कोई बच्चा नहीं करेगा। आपको बेसिकली क्या करना है, कोर्स को खोलना है, कोर्स को खोल के यहाँ कंटेंट में आप जाओगे, है ना, कंटेंट में जाओगे तो जो PDF है, जो नोट्स है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा विदाउट एनी पेमेंट। तो भैया पेमेंट आप मत करना, अगर आपको श्रद्धा भी है तो भी मत करना पेमेंट, क्योंकि उसमें क्या है 10 रुपया आपका मान के चलो चला जाएगा क्लास प्लस के पास। ठीक है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म चार्ज है, तो अपने पास कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए अगर आपको मन भी हो तो भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे फिजिक्स का कोर्स खोलोगे और कंटेंट में जाके अपने जो भी बेटा नोट्स है उसको आप एक्सेस करोगे। ठीक है ना, चलो अभी तो फिलहाल मेरा यही प्लान है। अगर हो सकता है कि कुछ दिन बाद डिमांड आए कि सर ऐड बहुत आता है, आप तो थोड़ा बहुत यही फीस ले लो, अपन को ऐड से बचा दो, तो अपन ऐसा कर लेंगे 20-30 रुपए फीस रख देंगे, ताकि यहाँ पे सारे वीडियोस भी अपन अपलोड कर दें और आप ऐड से भी बच जाओ। तो फिलहाल अभी तो ये प्लान का नहीं हिस्सा है, लेकिन जब अगर वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है फीस बढ़ के 51 रुपए हो जाए या 39 रुपए हो जाए, कुछ भी ऐसा फीस हो जाएगा। तब वहां पे आपको वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में कहीं ना कहीं एड्स आता है, बच्चे थोड़ा दिक्कत में होता है कि सर ऐड बहुत आ रहा है, तो वो देखूंगा, फिलहाल अभी प्लान नहीं है। तो आपको मैं बोलूंगा कि परचेस नहीं करना, PDF के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप कंटेंट में जाओगे आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब उसी एप्लीकेशन पे बेटा आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए तो मैथ्स की क्लासेस भी मिल जाएंगे एकदम जीरो लेवल से।
ठीक है। अगर आपको BEEE में दिक्कत हो रहा है आप उसकी भी क्लासेस ले सकते हैं, ग्राफिक्स में दिक्कत हो रहा है आप उसकी भी क्लासेस ले सकते हैं। सभी का डेमो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। साथ ही साथ बेटा बेसिक सिविल मैकेनिक्स का भी कोर्स है उसमें, और आपका मैथमेटिक्स 2 का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखो बेटा ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके ग्राफिक्स हो गया, BEEE हो गया, M1 हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री भी हमारा फ्री है। जिन बच्चों का केमिस्ट्री लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स फ्री है। ठीक है, आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री है। ठीक है, बेसिक सिविल फ्री है। कंप्यूटर की क्लासेस अभी अपलोड होंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स बेटा फ्री हैं। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप देख लो। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना हो, आपको BME पढ़ना हो, ठीक है, आपको मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सिविल पढ़ना हो, उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, यूट्यूब में आराम से देखिए। लगभग 90% कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप अच्छे से चीजों को कवर अप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स के लिए आप 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो कोर्स के लिए भी। एक है हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ इरफान रजा एक दूसरा एप्लीकेशन है। आप दोनों में आपको कोर्स भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप देख लेना, आपको जो एप्लीकेशन अच्छा लगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, फिजिक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बस एक प्रॉमिस आप करना कि जब भी आप फिजिक्स के लेक्चर्स को अटेंड कर लो, अपना नाम जरूर कमेंट करना। क्योंकि जब मैं नाम देखता हूँ, ऐसे कमेंट में स्क्रॉल करता हूँ, जब मैं नाम देखता हूँ कि अरे यार इस बच्चे ने पढ़ा, तो बड़ा अच्छा फील होता है अंदर से। ठीक है, चाहे आप BME पढ़ो फ्री में, उसमें भी नाम कमेंट करना। आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ो, उसमें भी नाम कमेंट करना। कंप्यूटर पढ़ो, उसमें भी नाम कमेंट करना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें भी नाम कमेंट करना है बेटा, ताकि मतलब मजा आ जाता है। मैं नाम देखता हूँ, आयुष नाम का लड़का पढ़ा, ठीक है, अरे गीता नाम की लड़की पढ़ी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरा लेक्चर देखा है, जिसके लिए अपन इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है आप आराम से कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ ये हमारा नंबर भी है। ठीक है, आपको अगर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना हो कर सकते हो, कॉल आप करना, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब। ठीक है बेटा, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। फिजिक्स के लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, अपना रिव्यू दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।